So third part of circulatory system, which is blood vessel. Blood vessel three types: arteries, veins, and capillaries. Difference between all the three: arteries carry oxygenated blood, veins carry deoxygenated blood. What about capillaries? Capillaries are minute vessels which is present within the organ. तो जो हमारे ऑर्गन के अंदर ब्लड सप्लाई की जरूरत है, तो जो ब्लड वेसल्स है वो इन सारे ऑर्गन्स के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूब्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, जो उसे न्यूट्रिएंट सप्लाई कर देती है। जो ऑर्गन को न्यूट्रिएंट सप्लाई हो रहा है वो इन्हीं कैपिलरीज के थ्रू, और कैपिलरीज माइन्यूट वेसल्स है। तो यहाँ पर कैपिलरीज आर दोज माइन्यूट ब्लड वेसल्स which are innervated into the tissues or in the organ. How it is formed? Firstly, if we see artery, तो अगर ये आर्टरी, तो ये क्या होगा, बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड होगा, इससे बहुत सारी ब्रांचेस फॉर्म होंगी, और ये जो ब्रांचेस आर्टरी से फॉर्म हो रही है, these are called as arterioles. These are called as arterioles. Arterioles ऐसे तीन ब्रांचेस में फॉर्म होगा। और ये जो ब्रांचेस है ये प्रेजेंट हो गए ऑर्गन के अंदर। These are tissues. These are tissues. इन टिश्यूज के अंदर ये सारी जो वेसल्स है जो आर्टेरियोल से फॉर्म हो रही है, तो आर्टरी क्या कैरी कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा इन सारे आर्टेरियोल्स में, और ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज के थ्रू किसमें एंटर हो जाएगा, ऑर्गन के अंदर, इन टिश्यूज में। ठीक है, तो सारा ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इस कैपिलरीज पे कहाँ जा रहा है, ऑर्गन के पास। ऑर्गन क्या करेगा, ऑक्सीजन यूज होगा, उस ऑक्सीजन से वो फूड ब्रेक करके एनर्जी फॉर्म करने वाला है, और फूड ब्रेकडाउन के प्रोसेस में जो वेस्ट जनरेट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म होगा वो ऑर्गन से एंटर होगा इस ब्लड वेसल में, इसी कैपिलरीज में। तो वो क्या रहा है यहाँ पर, जो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट with the organ through the blood vessels. So those vessels are called as capillaries, और ये वो टिश्यू है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट किया जा रहा है, दिस कलेक्टेड कार्बन डाइऑक्साइड ये आगे कैरी होगा, और ये छोटी छोटी ट्यूब्स फॉर्म हो रही है जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैरी करेगा। ये जो स्मॉल या थिन ट्यूब्स है, these are called as venules. ये क्या करेक्ट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये इसे आगे कंडक्ट करेंगे to a thick vessel which will form as ये ब्लड वेसल। तो वो क्या रहा है, आर्टरी divides into arterioles. Arterioles give rise to capillaries. Capillaries form small venules, and venules unite to form a thick vein. ये है तीनों ब्लड वेसल, आर्टरी, कैपिलरी और वेन। तो बॉडी के अंदर ये पूरा जो ब्लड वेसल का नेटवर्क है ये इसी तरीके से प्रेजेंट है। तो एक वो ब्रांचेस जिसका काम होगा पूरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑर्गन्स में सप्लाई करना, और ये सप्लाई कैसे होने वाला है, बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस के थ्रू। तो आर्टरी क्या कर रहा है, बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, जिसे हम बोल रहे हैं आर्टेरियोल्स। आर्टेरियोल्स क्या कर रहा है, और छोटी छोटी ब्रांचेस बनता है, और वो ऑर्गन्स के अंदर एंटर होती है, और जो ऑर्गन्स के अंदर ये सारी ब्रांचेस प्रेजेंट है, ये वो कैपिलरीज है जो बहुत थिन है। तो आया वो ऑक्सीजन ऑर्गन को सप्लाई होगा, और बदले में ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट होगा। ये कलेक्टेड कार्बन डाइऑक्साइड आगे जब प्रोसीड करता है, तो ये कैपिलरीज उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो आगे ले जा रही है, तो ये खुद क्या करती है, फॉर्म करती है छोटी छोटी वेन्स को, और ये जो छोटी छोटी वेन्यूल्स है ये यूनाइट होकर एक थिक वेन बन जाएगी।
ठीक है, तो कितना टाइप ब्लड वेसल का, आर्टरी, कैपिलरीज एंड, तो तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो क्लियर है। तो आर्टरी क्या करती है, कैपिलरीज क्या करते हैं, वेन्स क्या करते हैं। आर्टरी और कैपिलरी और वेन ये तीनों में एग्जैक्टली वो कनेक्शन क्या है, आर्टरी कैपिलरीज को बना रही है और कैपिलरीज से वेन्स बन रहे हैं। ये है बॉडी में प्रेजेंट ब्लड वेसल्स का नेटवर्क। अब एग्जैक्टली ये जो आर्टरी और वेन और कैपिलरी तीनों का फंक्शन है, तो आओ इनके हिस्टोलॉजी पे चलते हैं, यानी इनका टिश्यू लेवल पर इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इफ आई से आर्टरी एंड वेन के बीच में, इफ वी सी द डिफरेंस कि एग्जैक्टली ये दोनों वेसल में क्या फर्क है, तो यहाँ ध्यान दो। If I say this is the tube, this is the opening of the tube, and this tube we are seeing from the front side, तो ये वो opening है, ठीक है, ये वो वेसल है जिसे आप सामने से देख रहे हैं। अब जब हम सामने से देख रहे हैं तो ये जो स्पेस दिख रहा है बीच में, ये वो स्पेस है जिसको जहाँ ब्लड कैरी हो रहा है, जिसमें ब्लड पास कर रहा है, ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो दिस स्पेस is called as lumen. This space, this cavity is called as lumen. दोनों के साइज में फर्क है, तो कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बन गई, उसे इंटेंशनली बना रहे हैं, वो साइज का जो डिफरेंस है वो इंटेंशनली बना रहे हैं हम लोग। तो जो दोनों के ल्यूमेन में डिफरेंस दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर ऑब्वियसली पैसेज कम है और यहाँ पर पैसेज ज्यादा है। अब होता क्या है, जहाँ पर पैसेज कम होगा तो जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड उसके अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ड्यू टू लेस स्पेस द प्रेशर ऑफ दैट ब्लड विल बी हाई, एंड इफ द स्पेस इज वाइड, तो ऑब्वियस है जब जो प्रेशर होगा कंपेयर टू आर्टरी, वेन के पास वो ब्लड के वॉल्यूम के हिसाब से प्रेशर क्या होगा, लो। तो दोनों आर्टरी और वेन में डिफरेंस क्या है कि आर्टरी में जो ब्लड मूव कर रहा है इट इज विद हाई प्रेशर, और वेन में जो ब्लड मूव कर रहा है इट इज विद लो प्रेशर। How will you define why low pressure and why high pressure? So you can say because of the size of lumen, the size of the cavity, the space present. If the space is less, obvious है कि जो वॉल्यूम जा रहा है उसमें वो कम जगह से जाएगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। और अगर वो प्रेशर ज्यादा है, ध्यान दो, अगर वो प्रेशर ज्यादा है तो उस प्रेशर को रेजिस्ट करने के लिए ये जो मिडल वॉल है इसकी थिकनेस ज्यादा होनी चाहिए, और अगर प्रेशर कम है तो इसकी थिकनेस कम है, बराबर। If the pressure in the vessel is high, then obviously that pressure has to be resisted, और वो प्रेशर रेजिस्ट करने के लिए जो थिकनेस है वो मिडल लेयर का ज्यादा होना चाहिए। तो जो लेयर्स इन दोनों ब्लड वेसल के पास में प्रेजेंट है, तो दिस इज द आउटर लेयर, दिस इज आउटर लेयर which is called as tunica externa, or we call it as tunica adventitia। तो आउटर लेयर का नाम क्या है, ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका एडवेंटिशिया। दिस इज द आउटर लेयर, इट इज थिक एंड मेड अप ऑफ कोलाजन। इट इज मेड अप ऑफ कोलाजन। कोलाजन इज अ प्रोटीन विच प्रोवाइड्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो वो स्ट्रेंथ उसे देने के लिए जो आउटर वॉल है, आउटर लेयर किससे बना हुआ है, कोलाजन से। जो मिडिल लेयर है, ये जो मिडिल लेयर है, दिस इज कॉल्ड एज ट्यूनिका मीडिया। इट्स कॉल्ड एज ट्यूनिका मीडिया। इट इज मिडिल लेयर, इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ elastic muscles or the protein you can say which is, तो बॉडी में दो टाइप ऑफ फाइबर है, कोलाजन एंड इलास्टिन। कोलाजन गिव स्ट्रेंथ, इलास्टिन गिव इलास्टिसिटी। तो जो बीच में ये लेयर है ये क्या करता है, उसे इलास्टिसिटी देता है, यानी ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम रेजिस्टिविटी चेंज होगी।
तो वो रेजिस्टिविटी मैनेज करने के लिए ये जो मिडल लेयर है वो कैसा है, फ्लेक्सिबल, वो कैसा है, इलास्टिक है, ठीक है। उसके बाद में ये जो देख रहे हैं this is inner layer which is called as tunica interna. This is inner layer and it is made up of squamous. It is made up of squamous epithelium, but due to present within, we call it as endothelium. तो यहाँ पर ये जो एक्सटर्ना है, एक्सटर्ना भी किससे बना हुआ है, स्क्वैमस। तो एपिथेलियम का मतलब क्या होता है, आउटर लेयर, फर्स्ट लेयर ऑफ एनी ऑर्गन, एनी बॉडी। तो जो ऊपर टॉप मोस्ट दिख रहा है वो कैसा टाइप है, स्क्वैमस टाइप है, और वो मेम्ब्रेन क्या है, एपिथेलियम। ऑर्गन हॉलो है, अंदर कैविटी है, तो अंदर से भी पहला लेयर होगा। अगर ऑर्गन हॉलो है तो अंदर से जो पहला लेयर होगा वो भी फर्स्ट हुआ, बाहर से जो टॉप मोस्ट है वो आउटर हुआ। तो दोनों ही फर्स्ट लेयर है। जो आउटर है उसे हम क्या बोल रहे हैं, एपी, एपी मींस अबव, और जो अंदर है उसे हम क्या बोलते हैं, एंडो, एंडो मींस विदिन। तो दोनों ही फर्स्ट लेयर हुए दोनों तरफ से, वो भी टॉप मोस्ट है, ये भी टॉप मोस्ट है, वो आउटर मोस्ट है, ये इनर मोस्ट है। और दोनों के बीच में जो मसल है वो किससे बना हुआ है, इलास्टिन से। तो वो एक स्मूथ मसल है जो इलास्टिन। थिकनेस यहाँ पर ट्यूनिका मीडिया में जो आर्टरी और वेन के बीच में डिफरेंस है, तो मिडल वॉल किसके लिए ठीक है, आर्टरी के लिए, ठीक है। दोनों के लिए जो ल्यूमेन का स्पेस है, तो ल्यूमेन का स्पेस जो प्रेजेंट है वो आर्टरी और वेन में किसके लिए ज्यादा है, वेन के लिए ज्यादा है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ये नीट में फंसाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें आर्टरी और वेन के बीच का डिस्टिंग्विश पता होता है, लेकिन जो उसके एक एक चीजें जो उसका एक कोर पार्ट बना रहा है, तो इतना सब कुछ पूरा सिलेबस एंड ऑफ द डे हर एक चीज जो उसमें बहुत छोटी छोटी वो याद रखना, तो इसीलिए उसको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है, ठीक है। इसका कोई एज क्राइटेरिया नहीं देते हैं, कभी तो बन ही जाओगे, कभी तो बन ही जाओगे। तो सिलेबस कैसा है, टेक्निकल नहीं है, मतलब आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का सॉल्व करना है, तो उसके कंपेयर में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बायो के लिए ज्यादा है, तो बायो का सिलेबस बहुत वास्ट हो जाता है और बहुत सारी चीजें उसमें याद रखनी पड़ती है। When you have a technique to solve, if you see a numerical, you find out the given data, you get to the formula, you put the data, you solve the equation, you solve the problem, you get to the answer. ये क्या हुआ, given numerical में इंफॉर्मेशन निकाल के सॉल्व कर लिया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कोई न्यूमेरिकल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो पोर्शन इतना ज्यादा है ना, और उसके अंदर से पूछने वाले क्वेश्चन ऐसे हैं कि वो ऊपर ऊपर से पूछ लेता तो ठीक था। अब वो ऐसे सब क्वेश्चन को टारगेट करते हैं जो कंफ्यूज करता है। अब यहाँ पर उसने क्या कर दिया, ल्यूमेन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि अगर वो पूछ लेगा कि कौन सा वाला वेसल है जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड सप्लाई करता है, तो लॉटरी लग गई ना। लेकिन वो 4 मार्क्स इतने आसानी से थोड़ी देने वाली, वो भी तो तुम्हारा पूरा इम्तिहान लेने बैठे, देखे तो तुम्हारी तैयारी क्या। तो उसने क्या पूछा, दोनों के ल्यूमेन का साइज बताओ, तो कौन सा वाला कम कौन सा ज्यादा, उन्होंने ऐसे क्वेश्चन कर दिया। तो देयर आर 3 लेयर्स, outer is called as tunica externa, middle is called as tunica media, inner is called as tunica interna। ये दोनों के लिए, ठीक है। उसके बाद में अब आते हैं कॉमन चीजों पर, जिसका डिस्टिंग्विश अगर आ गया बोर्ड्स के लिए तो आप बहुत आसानी से लिख पाओ। सबसे पहले आर्टरी के लिए जो स्कूल से पता है ना, जन्मों जन्मांतर से पता रहेगा, आर्टरी क्या करता है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन एक्सेप्ट ग्रीन कलर से फायदा नहीं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। क्यों, पल्मोनरी आर्टरी कौन सा कैरी करेगा, ठीक है। वेन्स के लिए सेम चीज, तो वेन्स कैरी deoxygenated blood, except
पल्मोनरी वेन क्या कैरी कर रहा है, ऑक्सीजन है ना। यहाँ पे एक कलर क्या करेगा, थोड़ा सा हेल्प आउट करेगा। यहाँ पर आर्टरीज कैरी ऑक्सीनेटेड एंड वेन्स कैरी डीऑक्सीनेटेड, बट एक्सेप्शन क्या है, जो आर्टरी और वेन हार्ट का ब्लड सप्लाई टू लंग्स एंड टू बॉडी, तो वो दोनों में फर्क, ठीक है। अब यहाँ पर ब्लड in arteries, blood flows with high pressure. रीजन क्या है, ड्यू टू नैरो ल्यूमेन। यहाँ पर ब्लड फ्लोज विद लो प्रेशर ड्यू टू ब्रॉड ल्यूमेन, ठीक है, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अगर ब्लड स्लो मूव कर रहा होगा, पॉसिबिलिटी है कि वो पीछे भी आ सकता है। हाई प्रेशर से मूव करेगा तो ऑब्वियस है कि उसके पीछे आने के चांसेस बहुत ही कम है या ना के बराबर, क्योंकि वो जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो उसे रिवर्स जाने के लिए उससे ज़्यादा प्रेशर उसको लाना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रेशर लो है तो वो जिस तरीके से मूव करने वाला है तो ऑब्वियस है कि हो सकता है उसमें ब्लड पीछे की तरफ फ्लो होने लगे। इसीलिए जहाँ पर ब्लड प्रेशर लो है तो यहाँ पर क्या है, देयर इज चांस ऑफ बैकफ्लो। तो बैकफ्लो होने की वजह से यहाँ पर लगे होते हैं वॉल्व्स। तो वेन्स में वॉल्व क्या है, तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर, जैसे ये वेन है, तो यहाँ से थोड़ी थोड़ी दूरी पर वॉल्व लगे हुए हैं। तो एक बार वो ब्लड आगे आ गया तो इसके पीछे जाने के लिए ये जो वॉल्व है क्या हो जाएंगे, बंद। तो वेन्स के पास क्या है, वॉल्व प्रेजेंट, और वही आर्टरीज के पास में वॉल्व आर। तो अगर हमको सिर्फ ल्यूमेन याद रहेगा तो उस ल्यूमेन के साइज के ऊपर हम 2 पॉइंट लिख लेंगे। ल्यूमेन का साइज नैरो है तो ब्लड प्रेशर हाई है, ल्यूमेन का साइज ब्रॉड है तो ब्लड प्रेशर लो है। ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से बैकफ्लो हो सकता है। बैकफ्लो को रोकने के लिए जो वेन्स है उसमें वॉल्व प्रेजेंट है। आर्टरीज में ब्लड प्रेशर हाई है तो वहाँ पर वॉल्व्स की जरूरत नहीं। ये दोनों पॉइंट यहाँ याद रहेगा। उसके बाद में ये जो इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी जब वो बहुत हाई प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो कर रहा है, तो हमने यहाँ डिस्कस किया मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पास वॉल्स के पास क्या है, इलास्टिसिटी प्रेजेंट है, और यहाँ पर इलास्टिसिटी, ठीक है। तो आर्टरीज और वेन्स में अगर डिस्टिंग्विश आया तो उस डिस्टिंग्विश में कितने पॉइंट से ध्यान दो। सबसे पहला पॉइंट, आर्टरी कैरी ऑक्सीडेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी, वेन्स कैरी डीऑक्सीडेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी। ल्यूमेन का साइज स्मॉल, ब्लड प्रेशर हाई, ल्यूमेन का साइज ब्रॉड, ब्लड प्रेशर लो। ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से बैकफ्लो होने का चांस है, इसलिए वहाँ पर वॉल्स प्रेजेंट है। हाई प्रेशर है तो बैकफ्लो नहीं होगा, तो यहाँ पर वॉल्स एब्सेंट है। जो प्रेशर है उसे रेजिस्ट करना है, इसका मिडल लेयर ज़्यादा थिक है, यानी जो इलास्टिक लेयर है वो ज़्यादा प्रेजेंट है, इसीलिए उसकी इलास्टिसिटी क्या है, ज़्यादा होगी। और वहाँ पर इलास्टिसिटी कम होगी जब किसी पर्सन का एज हो रहा है, तो उस एज के वजह से ये ब्लड वेसल जो है, आर्टरीज जो है वो हार्ड होने लगती है। इसीलिए ओल्ड एजेस में हाई ब्लड प्रेशर होना काफ़ी कॉमन है, नॉर्मल। तो मोस्टली इन ओल्ड एल्डर एजेस जो ब्लड प्रेशर हाई होने की प्रॉब्लम है वो कॉमन हो जाती है, एंड इट इज़ ड्यू टू हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है। तो ये जो आर्टरीज है वो क्या हो जाएंगे, हार्डन हो जाएंगे, यानी ये जो मिडल लेयर है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को क्या करता है, लूज करता है। इसके वजह से उसकी हार्डनिंग होगी और वो कॉमनली ब्लड प्रेशर से सफर करेगी। उसके बाद में एक और पॉइंट जो तुम ऐड कर सकते हो वो आर्टरी और वेन का यूनिका मीडिया का थिकनेस।
ल्यूमेन का साइज, तो हमने यहाँ 4 ही पॉइंट बनाया है, उन 2 पॉइंट में ल्यूमेन का साइज यहाँ पर, तो हमने सिर्फ यहाँ नैरो वहाँ ब्रॉड लिख दिया, इससे भी आप एक पॉइंट बना सकते हो, साइज ऑफ ल्यूमेन, यहाँ पे नैरो वहाँ पर ब्रॉड। फिर उसके बाद में थिकनेस ऑफ ट्यूनिका मीडिया, यहाँ पर ज़्यादा वहाँ पर कम, तो आप एक एक पॉइंट और बना सकते हो। सो व्हेन द क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स, ये 4 पॉइंट लिख दो। अगर क्वेश्चन 3 मार्क के लिए और वो 6 पॉइंट डिमांड कर रहा है, तो वो 6 पॉइंट में आप इस स्ट्रक्चर में से वो 2 पॉइंट मैनेज करके लिखोगे, ठीक है। ये हो गए 3 लेयर आर्टरी और वेन। कैपिलरीज का वो कैसे दिखते हैं, इनका तो हमने टिश्यू का स्ट्रक्चर देख लिया। अगर हम कैपिलरी की बात करें तो ये कैपिलरीज जो है, इनके पास में ऐसे कोई 3 लेयर वगैरह नहीं है, ठीक है। ये एक ही लेयर के साथ है, इट इज जस्ट अ सिंगल लेयर एंड इट इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस, मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। ये किसका स्ट्रक्चर है, कैपिलरी। ब्लड का ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज इसी के थ्रू हो रहा है टिश्यूज के साथ, तो इसीलिए इसके इनर साइड पर देयर आर स्मॉल ओपनिंग्स, these are small openings which we call as endothelial pores, which are named as fenestrae. So fenestrae are openings through which there is exchange of substances. So these are endothelial pores in the inner layer. We call these openings as fenestrae, through which exchange of exchange of oxygen and carbon dioxide occur between capillary and tissue. तो ये हो गया एंटायर ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल्स, मतलब ये उसके पूरे हिस्टोलॉजी। यहाँ पर ये आर्टरी और वेन का डिस्टिंग्विश हो गया, वो कैपिलरी। और एग्जैक्टली तीनों में डिफरेंस क्या है, आर्टरी, कैपिलरी और वेन में, ठीक है।